दोस्तों हम जब प्योनीर के ऊपर अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं तो वहां पर हमें पर्पस कोड का ऑप्शन दिखता है। हमें वहां पे पर्पस कोड सिलेक्ट करना होता है। इवन आप किसी भी पेमेंट प्रोवाइडर पर अपना अकाउंट क्रिएट करोगे, इंटरनेशनल पेमेंट प्रोवाइडर पर, तो वहां पर भी आपको पर्पस कोड जो है वो सिलेक्ट करना होता है। पर्पस कोड्स जो है ना, ये आरबीआई के थ्रू बनाए हुए हैं। आरबीआई ने कुछ कोड्स बनाए हुए हैं। जितना भी फॉरेन रेमिटेंस इंडिया में आता है, जितनी भी फॉरेन पेमेंट्स इंडिया में आ रही हैं, यूएसडी, यूरोस, इन सबको ट्रैक करने के लिए और इन सब का रीजन स्पेसिफाई करने के लिए कि ये पर्टिकुलर पेमेंट जो आई है आउट ऑफ इंडिया से इंडिया में, ये किस रीजन से आई है। एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स के लिए आई हुई है, कोई सर्विस हमने वहां पर प्रोवाइड की हुई है उसके लिए आई हुई है, या कोई प्रोडक्ट सप्लाई किया हुआ है, या कोई किसी कमीशन की पेमेंट है। तो किस चीज से रिलेटेड ये पेमेंट आई हुई है, ये सब चीजें ट्रैक करने के लिए आरबीआई ने कुछ कोड्स डिसाइड किए हुए हैं और अलग अलग पेमेंट्स के रीजन हैं उसके लिए अलग अलग पर्पस कोड दिया हुआ है। जैसे एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स के लिए P0102 है, एक्सपोर्ट्स ऑफ सर्विसेज के लिए अलग अलग कोड्स हैं, और कुछ कमीशन है उसके लिए अलग अलग कोड्स हैं। तो अगर हम अपना अकाउंट ईबे पर क्रिएट कर रहे हैं और प्योनी पर हम अपना अकाउंट सेटअप कर रहे हैं, तो उस केस में हमें एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स का पर्पस कोड सिलेक्ट करना होता है, जो कि होता है P0102। आप प्योनी, अमेजोन, एटसी, ईबे, किसी भी मार्केट प्लेस पर अपने प्रोडक्ट सेल कर रहे हो इंटरनेशनली, तो वहां पर आपको एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स वाला पर्पस कोड सिलेक्ट करना होता है, जो कि होता है P0102। तो ये तो हो गया दोस्तों एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। तो यहाँ पे ना एक चीज हो जाती है कि हम इंडिया से प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो P0102 आ गया, लेकिन कुछ कुछ सेलर्स हैं, उनके क्वेश्चंस होते हैं कि ड्रॉप शिपिंग के केस में हम कौन सा पर्पस कोड सिलेक्ट करें। तो दोस्तों ड्रॉप शिपिंग के केस में क्या होता है, इंडिया से प्रोडक्ट परचेज करके नहीं भेज रहे हैं, हम मर्चेंट एक्सपोर्टिंग कर रहे हैं। मतलब हम चाइना से प्रोडक्ट खरीद रहे हैं और वहाँ के वहाँ यूएसए में, यूके में, जहाँ पर भी आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे हो वहाँ पर आप भेज दे रहे हो। तो इस ड्रॉप शिपिंग के केस में P0104 वाला पर्पस कोड जो है वो सिलेक्ट करना होता है। तो दो मेजरली यूज पर्पस कोड्स होते हैं इन द केस ऑफ ई कॉमर्स एक्सपोर्ट। अगर आप ईबे पर अपने प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, ईबे, एटसी, अमेजोन, वॉलमार्ट पर, और इंडिया से प्रोडक्ट खरीद रहे हो, तो आपको P0102 सेलेक्ट करना है। लेकिन अगर आप मान लो मर्चेंट एक्सपोर्टिंग कर रहे हो, मतलब आप चाइना से खरीद के और वहीं के वहीं यूएस में डिलीवर करवा रहे हो, इंडिया में वो गुड्स नहीं आ रहे हैं, इंडिया में कुछ इन्वॉल्वमेंट नहीं हो रहा है, तो आपको P0104 यूज करना है। अब उसमें यहाँ पे जो फ्रीलांसर्स हैं हमारे, उनको अलग अलग पर्पस कोड्स यूज करने होते हैं। तो सर्विस एक्सपोर्ट्स में P1 से स्टार्ट हो जाते हैं पर्पस कोड्स। तो जैसे आप अगर एडवर्टाइजिंग से रिलेटेड सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो तो वहाँ पे आपको अलग पर्पस कोड सिलेक्ट करना है। अगर आप वहाँ पर अकाउंटिंग से रिलेटेड सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो तो आपको डिफरेंट पर्पस कोड सिलेक्ट करना है। तो जैसे आप प्योनियर का अकाउंट क्रिएट करोगे ना वहाँ पे, तो आपको एक एक पर्पस कोड के आगे उसका स्पेसिफिकेशन भी दिखेगा कि ये पर्पस कोड इससे रिलेटेड है, ये पर्पस कोड जो है एडवर्टाइजिंग से रिलेटेड है। तो जो आपकी सर्विस है, आपको उसके अकॉर्डिंग आपका पर्पस कोड जो है वो सिलेक्ट करना होता है। पर सर वैसे ये टॉपिक तो काफी छोटा सा है, लेकिन ये बहुत ही क्रूशियल टॉपिक है, क्योंकि डायरेक्टली आरबीआई के थ्रू ही बनाए हुए पर्पस कोड्स हैं। तो जैसे आप थोड़ा ज़्यादा वॉल्यूम में बिजनेस कर रहे हो, ज़्यादा वॉल्यूम में पेमेंट्स ले रहे हो ना, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप सही पर्पस कोड को यूज करके अपना पेमेंट अपने अकाउंट में ले रहे हो। बाकी दोस्तों इस टॉपिक में इतना ही था। उम्मीद करता हूँ कि मेरी छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए वैल्यूबल रही होगी। मिलता हूँ मैं अपनी अगली वीडियो में।